नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होगे। तो आज हम देखने वाले हैं आपको अपमानित करने वाले अहंकारी व्यक्ति का अहंकार टूट रहा है। आपको अपमानित करने वाले अहंकारी व्यक्ति का अहंकार टूट रहा है। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखेंगे कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर होगा। तो चलिए देखते हैं आपको अपमानित करने वाले अहंकारी व्यक्ति का अहंकार टूट रहा है। टेम्परेस, 6 ऑफ कप्स, द एम्परर, द सन, Nine of Swords, Nine of Pentacles, Page of Wands, Three of Pentacles, bottom of the deck, Seven of Swords. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति विशेष आप अपनी लाइफ में देख लीजिएगा। ये वो व्यक्ति है जिसने आप पर झूठे आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से आप पर कभी भी कोई भी आरोप लगा है। कोई एक ऐसा व्यक्ति, विशेष इंसान जिसकी वजह से आप पर आरोप लगे, चाहे वो चोरी का हो, झूठ बोलने का हो, धोखा देने का हो, XYZ कोई भी, इन शॉर्ट ऐसा एक व्यक्ति जिसने आप पर आरोप लगाया है, उसका अभिमान टूट रहा है। तो आप देख लीजिए आप अपनी लाइफ में कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने आप पर कभी भी पास्ट में आरोप लगाए थे, ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे, कोई ऐसे आरोप लगाए थे जिसकी वजह से आपने बहुत शर्मिंदगी झेली है, जिसकी वजह से आप अपने आप को हरा हुआ महसूस किए हो, जिसकी वजह से आपने अपने आप को एक दायरे में बांध कर रख दिया। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आप पर आरोप लगाए हैं, उसका अभिमान अब कुदरत के द्वारा तोड़ा जा रहा है, उसका अभिमान टूट रहा है। भगवान आपके साथ न्याय कर रहे हैं, आपके जीवन में एक रोशनी भर रहे, पर उस रोशनी के भरने के साथ ही उस व्यक्ति का अहंकार टूट रहा है, उसका अभिमान टूट रहा है। उसके जीवन में अब वो सारी चीजें वापस जाना शुरू हो गई है जो उसने आपके जीवन में भेजी थी। उस व्यक्ति की अब बाय यूनिवर्स, अब उस व्यक्ति की यूनिवर्स के ही द्वारा ऐसी योजनाएं घड़ी जाएगी जहां उसे दिखेगा कुछ पर होगा कुछ। वो अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा करने जाएगा, पर उसकी लाइफ में सब कुछ गलत होगा। वो सूरज देख कर जाएगा, पर वहां उसे चांद का ब्रह्म मिलेगा। मतलब अब जो भी ये व्यक्ति है जिसने आप पर आरोप लगाया, जिसने आपको अपमानित किया है, जिसने अपने अहंकार में आकर आपको अपमानित किया है, लोगों के सामने आपको बुरा व्यक्ति दिखाया है, तो उस व्यक्ति का अहंकार टूट रहा है। और ये अहंकार कुदरत के द्वारा टूट रहा है। उसकी लाइफ में
कुदरत के द्वारा ही, टेम्परेंस का कार्ड है, एक बैलेंस, कुदरत के द्वारा ही ये सारी चीजें हो रही है। यहाँ एक एंजल्स है जिसके 2 पंख है, मतलब उसके जीवन में जो साइकिल घटित हो रही है वो आपकी क्रिएट की नहीं है, ना ही वो लोगों की क्रिएट की हुई है, वो क्रिएट हुआ है बाय यूनिवर्स। अब क्योंकि कर्मा रिटर्न, जो चीज हम करते हैं वो चीज कहीं ना कहीं तो पलट कर जाती ही है। तो अब उस व्यक्ति को जिसने आप पर आरोप लगाए थे, जिसने आपको किसी चीज में फंसाया था, उस व्यक्ति का अहंकार टूट रहा है। अब उसका कर्मा उस पर वापस लौट रहा है। उसकी इमेज, उसने अपनी बहुत अच्छी इमेज बनाकर रखी थी एक पारंपरिक व्यक्ति की, एक बहुत ही अच्छे सच्चे व्यक्ति की। उसने लोगों के सामने अपनी एक बहुत ही अच्छी इमेज बनाकर रखी थी, पर आप जानते थे कि ये व्यक्ति कैसा है, पर आप कभी भी इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाए कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, बुरा है। क्यों? क्योंकि उसने आपकी इमेज बिगाड़ कर रखी हुई थी। तो अब उसकी खुद की इमेज बिगड़ती हुई दिख रही है, मतलब उसने जो चीज आपके साथ की थी वो चीज अब उसकी लाइफ में पलट कर वापस जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ रहा है, उसकी इमेज खराब हो रही है। जिसने आपकी इमेज खराब की, आप पर इल्जाम लगाए, आपको फंसाए, वो अब खुद ही अपने जाल में फंस रहा है। वो ऐसी चीजें अपनी लाइफ में खुद क्रिएट कर रहा है जो उसे एक बुरी वे में ले जाए, जो उसे एक लोगों के सामने बुरा साबित करे, जो उसका अहंकार तोड़े। तो वो खुद ही कर रहा है, वो खुद ही ऐसी चीजें पसंद कर रहा है अपनी लाइफ में, खुद ही ऐसी चीजों को आकर्षित कर रहा है अपनी लाइफ में, जो उसकी इमेज को कहीं ना कहीं बिगाड़ रही है, जो उसके अभिमान को कहीं ना कहीं तोड़ रही है। तो ये चीज क्लियर दिख रही है कि आपके साथ जिसने भी इल्जाम लगाया, आपके ऊपर जिसने भी इल्जाम लगाए, जिसने आपको फंसाया, लोगों के सामने आपको बुरा प्रदर्शित किया, वो खुद अब लोगों के सामने बुरा प्रदर्शित हो रहा है और वो खुद अपनी लाइफ में खुद ही ये सब क्रिएट कर रहा है। उसकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी को ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। खुद ही अपना दुश्मन बना बैठा है, क्योंकि उसकी खुद की ही मति भ्रष्ट हो गई है, जिसकी वजह से वो गलत चीजों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहा है। ये उसका कर्मा रिटर्न है। हो सकता है उसने किसी लोगों के साथ मिलकर आपको फंसाया हो। और एक चीज दिख रही है, उस व्यक्ति ने आप पर इल्जाम लगाए, आपको फंसाया या आपको कहीं ना कहीं अपमानित किया, लोगों के सामने अपमानित किया, आपको खुद अपने सामने अपमानित किया। तो ये काम उस अकेले का नहीं है, कोई और अदर 2 पर्सन थे जो उसकी इस चीज में हेल्प कर रहे थे। उसने अकेले ये सब नहीं किया है, उसकी मदद करने वाले लोग भी थे। कोई और भी लोग हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं, कोई और भी लोग हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे। उसने इस इंसान की मदद की, पर ये इंसान और वो उसकी मदद करने वाले सबको अब अपना कर्मा रिटर्न होगा। पर डेफिनेटली कोई इंसान है आपकी लाइफ में ऐसा पर्टिकुलरली जिसने आप पर इल्जाम लगाए हैं, जिसने आपको धोखा दिया और लोगों के सामने आपकी एक बुरी इमेज प्रदर्शित की है। तो अब उसका कर्मा रिटर्न हो रहा है, उसे अपने ही जाल में यूनिवर्स फंसा रही है। वो खुद अपने जीवन में वो नेगेटिविटी को आकर्षित कर रहा है और उसकी मदद किसी ने की है, वो अकेला नहीं है। यहाँ 3 लोग दिख रहे हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते थे, जो आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाहते थे, कि वो लोग आपसे जेलसी रखते, वो नहीं चाहते कि आपका एक सम्मान हो, आपकी कोई पद प्रतिष्ठा हो समाज में। हो सकता है ये लोग आपके दूर के रिश्तेदार ऐसे ही कोई हो जो आपको आपके समाज की नजरों में गिराना चाहते हो। तो जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, आपको अपमानित किया है, उस अहंकारी व्यक्ति का अब अहंकार टूटने वाला है और उसे अब यूनिवर्स खुद दिखाएगी कि उसने अपने जीवन में क्या चीज आकर्षित की है, क्या ऐसे कर्मा किए हैं जो अब उसके जीवन में लौट कर आने वाले हैं। Wheel of Fortune, Queen of Pentacles, Third Tower,
डेफिनेटली। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अब उसे उसका कर्मा रिटर्न होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, पर एज ए ये कार्ड अगर कर्मा में आता है तो ये अपने कर्मा वापस आने के बारे में बात करता। मतलब आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ गलत होगा, और अगर हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं तो हमारे साथ उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। ये कार्ड दर्शाता है कि जो भी ये व्यक्ति है जिसने भी आपके जीवन में आपको नीचा दिखाया है, आपको अपमानित किया है, आप पर इल्जाम लगाए हैं, उसके जीवन में उनका ये कर्म वापस लौटा है। अब वो समय है जब वो अपमानित होगा, जब उसे नीचा दिखाया जाएगा और उसका अहंकार टूटेगा, क्योंकि ये जो भी व्यक्ति वो बहुत ही अहंकारी व्यक्ति है। डेफिनेटली वो व्यक्ति बहुत अहंकारी है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सामने किसी और को कुछ समझता ही नहीं, उसे लगता है वो ही सब कुछ जानता है, वो बहुत सच्चा है, वो बहुत अच्छा है, ऐसी धारणा उसे खुद को लेकर है। वो रियल में ऐसा नहीं है। रियल में वो बहुत ही बुरा पर्सन है, पर उसकी नजर में वो खुद को बहुत ही स्मार्ट समझता है। तो ऐसे व्यक्ति का अहंकार टूटने वाला, उसका कर्मा उसे वापस लौट रहा है। उसने आपके साथ या किसी और के साथ भी जो कुछ भी गलत किया, उसने किसी के साथ भी जो कुछ भी गलत किया, जो कोई भी ऐसी चीजें उसने अपने जीवन में गलत कर्मास बनाए, बैड कर्मास बनाए, वो सारी चीजें अब उसके जीवन में लौट रही है, और ऐसे लौट रही है कि उसे इस चीज का सूद समेत सूद समेत उसे चुकाना पड़ेगा। उसने आपका अपमान किया, हो सकता है उसने बहुत और भी लोगों का अपमान किया हो, क्योंकि वो एक अहंकारी व्यक्ति है। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है और लोगों को कमतर समझता है। तो हो सकता है उसने आपके साथ किसी और को भी अपमानित किया हो, किसी और का भी दिल दुखाया हो, तो उससे उसका कर्मा रिटर्न हो रहा है सूद समेत। उसने जो आपके साथ किया, किसी और के साथ किया, वो तो उसके साथ होगा, पर उससे भी बुरी हालात में उसे पहुंचाया जाएगा, उसे उससे भी ज्यादा दंड दिया जाएगा, ताकि उसका अहंकार टूट कर चकनाचूर हो। और आने वाले समय में उसके जीवन में ये टावर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। ये टावर मूवमेंट उसके जीवन में उसका कर्मा वापस ला रहा है, क्योंकि उसने लोगों को जो अपमान दिया, उसने लोगों को जो दुख पहुंचाया, जो इल्जाम लगाए, लोगों का दिल कितना दुखता है, आपका दिल कितना दुखा होगा। तो वो सारी चीजें उसके जीवन में लौट रही है। जहां उसका ये हाल होगा, वो अपने जीवन में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज खोने वाला है। उसका अभिमान पूरी तरह से हिलने वाला है, उसकी नींव हिलने वाली है। ये कार्ड दर्शाता है उसकी नींव हिलने वाली है, उसका अहंकार पूरी तरह से तोड़ा जाएगा यूनिवर्स के द्वारा, कर्मों के हिसाब के द्वारा, क्योंकि ये उसी का कर्मा है जो उसके जीवन में लौट कर जाएगा। हर एक चीज से तो बचा जा सकता है, पर कर्म से कोई नहीं बच सकता। हम जब भी कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, एक्सेट्रा, उस कर्म का एक फल निर्धारित ही होता है। ऐसा नहीं ये व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, हम भी अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं तो उसका एक कर्म बनता है, जिसका फल कुछ ना कुछ यूनिवर्स हमें देती ही है। तो हमेशा हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए, ताकि जब वो हमारा किया हुआ कर्म और उसका फल लौटकर हमारे जीवन में वापस आए तो हमें खुशी दे, प्रॉस्पेरिटी दे, अबरनेस दे, ना कि हमें तोड़े, हमारी नींव को झंझोड़ कर रख दे, ना कि हमें अपने ही जीवन में टूटा बिखरा हुआ महसूस हो। तो ये जो कोई भी व्यक्ति है, अब उसके जीवन में उसका कर्मा बैक हो रहा है। इससे बड़ी कंफर्मेशन और कोई नहीं हो सकती कि उसके जीवन में उसका कर्मा रिटर्न हो रहा है। वो कर्मा वो कैसे भोगेगा? अपनी कोई कीमती चीज खोकर, अपना कुछ कीमती खोकर, उसकी लाइफ में जो चीज उसे सबसे ज्यादा प्यारी होगी, सबसे ज्यादा, वो चीज उससे छीनी जाएगी, जिससे उसका अहंकार टूट टूट के चकनाचूर होगा। अगर उसके लिए उसकी खुद की रिस्पेक्ट ही बहुत ज्यादा जरूरी होगी, तो उसे इतना अपमानित किया जाएगा, उसे अपने जीवन में इतना नीचा दिखाया जाएगा कि वो समझेगा कि उसने आज तक जो किया वो तो कुछ था ही नहीं।
वो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता था, पर उससे एहसास होगा कि वो कितना बड़ा मूर्ख है। तो आपके जीवन में बहुत बड़ा न्याय आने वाला है, आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होने वाला है। आपके साथ ये जस्टिस होगा, आपका दिल नहीं, आपकी आत्मा तृप्त होगी। ऐसा जस्टिस यूनिवर्स आपके लिए लेकर बैठी है। आपको जिसने भी अपमानित किया है, जिसने भी आप पर इल्जाम लगा है, उस व्यक्ति का कर्मा उसके जीवन में लौट रहा है, और उसी वजह से वो अपने जीवन में इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा हार्ट ब्रेक, इतना दुखद समय देखेगा जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो चलिए देखते हैं, आपको अपमानित करने वाले इंसान का अहंकार टूट रहा है। अब आप निश्चित हो जाइएगा इसकी, जिसने भी आपको अपमानित किया है वो आज शान से रह रहा है, और आपको अपमान का घूंट पीकर जीना पड़ा नहीं। आपके अपमान का बदला यूनिवर्स जरूर लेगी, क्योंकि कर्म है, कर्म कभी खाली नहीं जाता। जिसने जो कर्म किया है उसे वो भोगना ही पड़ता है। तो आपको जिसने नीचा दिखाया, उसके नीचे देखने का समय आ गया है। पास्ट लाइफ नियोजन, ट्रस्ट, नॉथिंगनेस। देखिए, और एक बात की कंफर्मेशन आई है कि वो व्यक्ति जिसके भी आप जो ये सुन रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी, या फिर वो व्यक्ति जिसने आप पर कोई इल्जाम लगाया, तो वो व्यक्ति आपके पास्ट लाइफ का कार्मिक है। वो सिर्फ आपके इस जन्म का शत्रु नहीं है, ना ही ये इस जन्म का कर्मा है। वो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। पास्ट लाइफ का कार्ड बहुत जल्दी नहीं आता, बट डेफिनेटली आता है। तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज होते हैं जो हमारी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। तो ये पास्ट लाइफ दिखा रहा है, मतलब ये जो भी व्यक्ति है जिसने आपका बुरा किया है, आप पर इल्जाम लगाए हैं, आपके साथ XYZ जो कुछ भी किया है, जिसकी वजह से आपने अपने आप को अपमानित माना, आपको महसूस हुआ कि आप अपमानित हुए, आप टूटे बिखरे, आपको हर्ट हुआ, तो वो व्यक्ति आपका पिछले जन्म का कार्मिक है। क्योंकि अच्छा, आपका सोलमेट तो कभी आपको इतना अपमानित नहीं करेगा। ये आपके पिछले जन्म का कार्मिक रिलेशनशिप है। कोई आपके पिछले जन्म का शत्रु, कार्मिक का मतलब है शत्रु, एक शत्रु परिवार जो पिछले जन्म में हमसे शत्रुता रखते हैं, हम भी उनसे शत्रुता रखते हैं। एक अच्छा बॉन्ड ना होना। सोलमेट्स कौन होते हैं? जो पिछले जन्म में हमारे साथ अच्छे होते हैं, हम भी उनके साथ अच्छे होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे वेल विशर होते हैं, हमारा अच्छा भला चाहने वाले होते हैं। पर कार्मिक कौन होते हैं? जो जिसने हमें पास्ट लाइफ में भी दुख दिया है और आज भी हमें दुख ही दे रहे हैं, आज भी वो हमसे वही शत्रुता निभा रहे हैं, वो कार्मिक्स होते हैं। तो ये जो कोई भी इंसान है, ये सिर्फ आपकी इस जन्म का कार्मिक नहीं है, ये आपके पास्ट लाइफ्स का, आपके पिछले जन्मों का भी शत्रु रह चुका है। इसी वजह से शायद आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, आपने उसे कोई दुख नहीं दिया। एटलीस्ट आप उसके साथ आज अच्छे से भी बिहेव करते होगे, फिर भी वो आपको लेकर जेलसी फील करता है, फिर भी वो आपको दुख पहुंचाना सुख मानता है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट लाइफ के कर्म है, वो पास्ट लाइफ का कार्मिक है, इसलिए वो आपको इस लाइफ में आपसे जेलसी रखता है, आपको दुख पहुंचाता है, आपको अपमानित करता है। तो ये जो कोई भी व्यक्ति हो, अब उसका अहंकार टूटने वाला है। बिग कंफर्मेशन आ चुकी है। अब आप निश्चित रहिए, आपके साथ न्याय होने वाला है। न्यू विजन। अब जब आपके साथ न्याय होगा, आप अपने आप को एक नए तरीके से महसूस करेंगे। ट्रस्ट रखिए। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, ये टाइमलेस रीडिंग है। मतलब जब भी आप देखेंगे, आपके लिए ये मैसेज होगा कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें, आप भगवान पर ट्रस्ट रखें, आप कर्म फल के सिद्धांत पर ट्रस्ट रखें। अगर कर्म का फल बदला जा सकता, अगर कर्म का फल से छूटा जा सकता, तो पूरी की पूरी गीता का कोई सारथी नहीं रह जाता। भगवान
कृष्ण ने जो उपदेश दिया है उस उपदेश का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मतलब हम लाइफ में कुछ भी कर ले, हम अपने कर्मा फल से नहीं बच सकते। हम कितने भी ज्ञानी हो, हम कितने भी प्योर हो, हम कितने भी उच्च आत्मा हो, पर हमने अपनी पास्ट लाइफ में भी कोई छोटा सा भी कर्म करके रखा है जो बुरा है, तो हमें भोगना पड़ेगा। तो जब कोई इस चीज से नहीं बच सकता, तो ये इंसान भी इस चीज से कैसे बचेगा। ये इंसान जितना भी पावरफुल हो, ये इंसान जैसा भी हो, अपनी लाइफ में उसे अपने कर्म के फल भोगने ही पड़ेंगे। आप ट्रस्ट रखिए, आप जितना ट्रस्ट रखेंगे आपको अपना न्याय सामने देखने को मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं सब्र रखो, न्याय भी होगा। जिसने तुम्हें रुलाया है वो भी रोएगा। और अगर आप भाग्यशाली रहे तो कुदरत आपको दिखाएगी भी। मतलब अगर हम देखे ना देखे हमारे साथ न्याय तो होता है, पर अगर हम भाग्यशाली है तो भगवान हमें दिखाएंगे भी कि देखो जिसने तुम्हारे साथ ये किया था उसके साथ आज क्या हो रहा है। सब्र रखने की जरूरत है गाइस। कभी भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हमें त्वरित परिणाम नहीं देती। पर जब हम भगवान पर ट्रस्ट रखते हैं, जब हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते हैं, तब हमें अपने हर एक सवाल का जवाब भी मिलता है और हमारे साथ हुए हर एक अन्याय का फल भी पता चलता है कि देखिए जिसने हमारे साथ ये किया था उसने उसके जीवन में इस कार्य के फल स्वरूप क्या प्राप्त किया। जो हम किसी को दुख देकर कभी सुखी नहीं हो सकते, हम किसी की आंखों में आंसू लाकर खुद कभी मुस्कुरा नहीं सकते। तो जिसने भी आपको अपमानित किया, आपको नीचा दिखाया, आप पर इल्जाम लगाया, आपकी आत्मा को डुबाया, वो कैसे इतने बड़े दुष्ट कर्म से बच सकता है। इम्पॉसिबल। तो आपको कहा जा रहा है कि जितना आप ट्रस्ट रखोगे, जितना आप अपने आप पर, अपने भगवान पर बिलीव रखोगे, जितना आप इस कर्म फल के सिद्धांत पर बिलीव रखोगे, उतना जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि आपके शत्रु का अहंकार टूट रहा है, टूटकर चकनाचूर हो रहा है। और आप भाग्यशाली हुए तो आप अपनी नजरों के सामने अपने शत्रुओं को तड़पता हुआ भी देखोगे। पर आपको कोई कर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अब आपका एक नया जन्म है, एक नया विजन है। आपकी लाइफ में एक कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपकी लाइफ में इस न्याय के साथ एक नई शुरुआत हो रही है। तो जिसका जैसा कर्म है वैसा वो पाएगा। आपको अब अपने इस न्यू वर्जन में अपने आप को प्योर रखना है, पॉजिटिव रखना है। आप एक प्योर सोल हो, आपको किसी पर शत्रुता रखकर अपनी आत्मा को दूषित नहीं करना है। तो जिसने भी आपके साथ गलत किया है, आपको अपमानित किया है, आप पर इल्जाम लगाए है, उस व्यक्ति के साथ ईश्वर न्याय करेगी। आप इस चीज पर ट्रस्ट रखें और अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव महसूस करें। आप सुरक्षित हैं, आप रक्षित है डिवाइन के द्वारा, आपको रक्षा का आशीर्वाद है। आप ट्रस्ट कीजिए। यूनिवर्स चाहती है कि आप बस उसकी योजनाओं पर ट्रस्ट करें। कुदरत चाहती है, भगवान चाहते हैं कि आप उनकी योजनाओं पर ट्रस्ट करें। वो जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे। जितना आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी वो आपको ऐसा न्याय देगी। हमारा इंसान का दिमाग एक लिमिटेड होता है, हम कितना ही सोच पाते, पर कुदरत के एक्शन ऐसे होते हैं जैसा कभी हमने सोचा भी नहीं। कभी कोई हमारा काम बनता है तो हम बहुत थक जाते हैं कि यार ये तो बन ही नहीं रहा, पर जब कुदरत वो हमें करके देती है तब हमें कितना आसान लगता है। अरे इतनी जल्दी हो गया, कैसे हो गया, क्यों? क्योंकि वो कुदरत का प्लान होता है, वो डिवाइन का प्लान होता है, वो हमारी सोच से समझ से बहुत परे है। तो आपके साथ भी कोई ऐसा ही न्याय दिख रहा है जो आपकी सोच से समझ से बिल्कुल परे है, क्योंकि नोथिंगनेस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक, मतलब जिसे सोचा नहीं जा सकता। आप कैसा भी सोच ले कि आपके शत्रु के साथ ये हो वो नहीं, आप सोच नहीं सकते। ये आपके बस की बाहर, ये हमारे बस की बाहर है। हम मानव है, ये डिवाइन का कार्य है, इसे डिवाइन करेगी। ये भगवान का काम है, ये भगवान करेगी। और उनकी योजना हमारी सोच से परे होती है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप मत सोचिए किसके साथ क्या होगा।
आप अपने आप को प्योर रखिए। आप कुदरत पर, डिवाइन पर, महादेव पर, भगवान पर ट्रस्ट रखिए। आपके साथ न्याय होने वाला है। जिसने भी आपको दुख पहुंचाया है उससे उसका कर्म फल वापस मिलने वाला है, वो भी सूद समेत। तो आप अब अपने आप को रिलैक्स कीजिए और अपने जीवन में आप एक न्यू वर्जन बनिए। अपनी आत्मा को पवित्र रखिए, अपने आप को पवित्र रखिए, अपनी एनर्जी को पवित्र रखिए। हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। कोई हमारे साथ कितना भी गलत कर ले, वो उसका कर्म है। हमें अपने कर्म प्योर रखने हैं। तो जिसने भी ये रीडिंग देखी है, आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपके साथ न्याय होने वाला है। जिसने आपको अपमानित किया है उसका अहंकार टूटने वाला है और वो अपनी लाइफ में अपने सारे बैड कर्मास वापस से झेलेगा। उसे अब पता चलेगा कि उसने लोगों के साथ जो किया वो जब उसके साथ होता है तो कितना बुरा लगता है। तो गाइस, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।